कहानी हमने आज देख रहे हैं वो लूका का किताब 16 का 1 से 8 तक, जहां यीशु ने अपने चेलों को ये कहानी बता रहा है। ठीक है, पहले से हम एक बात बता रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल यीशु बता रहा है ये मसीह प्रिंसिपल नहीं है। कभी अपने काम पर ऐसा मत ट्राई करो। ठीक है, ये वो बोल रहा है कि दुनिया में ऐसा होता है, ऐसा वो कहानी बोलता है। ये यीशु ये नहीं बोल रहा है कि कलीसिया के लोग जाके ऐसा करो। ठीक है, ये पहला याद रखें, ये कहानी का अर्थ उसको वैसे के वैसे अप्लाई करने के लिए नहीं बोला है। उससे द्वारा यीशु कुछ कहना चाहते हैं, हम वही लेंगे। ठीक है, ये कहानी शुरू होता है जहां वो बोलता है कि एक धनिक आदमी था और उसने इतना धनिक था वो अपने आप अपने सारे संपत्ति का ख्याल नहीं कर पाता था, इसीलिए उसने नौकर को रखा था ताकि वह क्या करे, उसका चीजों का देखभाल करे। ठीक है, वो एक मैनेजर का काम था, वही सारे चीजों संभालते थे। अब जैसे ये आदमी ने ये आदमी कैसा आदमी है, उसका स्वभाव क्या है, वो बराबर बाइबल पे लिखा नहीं है, यीशु के ये कहानी पे बताया नहीं है। मगर हो सकता है कि इसने अपने काम पे कुछ गड़बड़ी किए हो, शायद इसके काम पे शायद कुछ नुकसान हुआ उसका मालिक को। जो भी है, इसका नीचे जो भी काम करने वाले लोग हैं वो जाकर मालिक के पास जाकर कंप्लेन किया और वो बोला कि देखो तुम्हारा जिसको तुमने काम पे रखा है उसने क्या कर रहा है, अपने तुम्हारा पूरा पैसा क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहा है। वो तुम्हारा पैसा सब बर्बाद कर रहा है करके उसके खिलाफ कंप्लेन किया। अब एक आदमी बोले तो वो सुनेगा और बोलेगा अरे ऐसे ही बोला है, मगर एक के बाद बहुत सारे लोग उसके पास आ रहे हैं और वही कंप्लेन लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं ये आदमी तुम्हारा बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका दो कारण हो सकता है, एक तो सच हो सकता है या ये झूठ हो सकता है। हाँ या ना, हाँ या ना। ये कहानी में शायद ये लोग आके बोले हैं, वो क्या हो सकता है, सच हो सकता है या झूठ हो सकता है। अगर ये सच निकला तो हो सकता है कि ये जो आदमी जो मालिक का पैसा उड़ा रहा है या घर बर्बाद कर रहा है, ये अपने लिए भी कुछ किया हो, इकट्ठा किया होगा, है ना। अगर ये बुरा आदमी है तो वो क्या करेगा, मालिक का पैसा थोड़ा थोड़ा करके चोरी करके शायद अपना घर भी बनाया होगा या अपना दौलत भी कमाया होगा। मगर ये कहानी अगर हम नीचे पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ये आदमी ने अपने लिए कुछ भी कमाया नहीं है। ठीक है, ये खुद क्या है, कंगाल है। ये बहुत गरीब आदमी है, इसके पास बहुत सारे पैसा भी नहीं है। फिर भी शायद हो सकता है कि इसने बिजनेस में कुछ जहां इन्वेस्ट किए शायद कुछ नुकसान खाया होगा या शायद हो सकता है जैसे मैंने बोला दूसरा भाग है जहां ये सच में ही शायद किसी ने इसके खिलाफ दोष वैसे ही बोला होगा, बुरे सोच से क्या बोला होगा, सोचा होगा अरे इसको क्यों मालिक इतना पसंद करता है, या इसको ये अच्छे घर को अच्छे से संभालता है, मालिक को इसको बहुत पसंद है, अभी इसको दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। ऐसे भी सोच के लोगों ने मालिक के पास जाकर क्या किया होगा, उसके खिलाफ बोला था। ठीक है, ऐसा दो कारण है। अभी दूसरा कारण है, तो एक चीज हमें इससे जानना बहुत जरूरी है कि उसकी अंजाम क्या हुआ। ठीक है, उसका अगला शब्द बोलते हैं कि उसका मालिक ने वो मैनेजर को पास में बुलाकर बोला कि मैं अभी क्या करूं, तेरे खिलाफ मैं ये खबर क्या सुन रहा हूं, मुझे तुम्हारे बारे में जो भरोसा था वो पूरा भरोसा निकल गया। अभी की अभी तुम क्या करो, सारे पैसा का हिसाब दो और मैं तुम्हें काम से क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। यह आदमी जैसे भी हो, मगर अभी इसका हालत क्या है, ये काम गए इसका। अगर ये जो किए हैं ये सच था तो ये काम से निकल जा रहा है, तो ये सही कारण है, उसका काम से निकलना चाहिए था। अगर वो भरोसामंद व्यक्ति नहीं है तो, अगर वो भरोसामंद है मगर किसी और ने उसके खिलाफ कुछ बोला है, तो जो उसके साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है। ठीक है, तो वो बुरा होने का कारण क्या है, किसी ने उसके खिलाफ क्या किया है, कुछ बुरा बोला है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, चुगली करना। ठीक है, तो ये एक चीज हमें पहले याद रखना, क्या हम किसी और के खिलाफ कुछ चुगली कर रहे हैं। हमें लगता होगा वो चुगली करने से शायद मुझे थोड़े देर के लिए क्या मिलेगा, खुशी लगेगा। बहुत लोगों को वो लगता है चुगली बोलने से बहुत अच्छा लगता है, उस समय पर हम बहुत खुश रहते हैं, है ना, जब किसी के बारे में हम बोलते हैं।
हमें बहुत आनंद मिलता है और हमें लगता है कि हमें और खबर उसके बारे में जानना है, और जितना हम जानते हैं हमें लगता है ये बोलना चाहिए। और जैसे हम बोलते जा रहे हैं हम ये नहीं सोचते कि किसी और ने उसका नुकसान, किसी और के साथ उसका क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। सही मेरे साथ है? तो ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। ये जो चुगली है, अगर ये चुगली है तो ये बहुत खतरनाक चीज है। गॉसिप इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये कहानी में पहले ही हमें पता चलता है किसी ने वो आदमी के बारे में कुछ बोला और आखिरी में उसका काम उसको खो बैठा, और उसका अंजाम क्या हुआ आगे हम देखते हैं। अगला शब्द क्या बोलते हैं, उसने अपने आप से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मेरा मालिक मेरा काम मुझसे छीन रहा है और मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है बाहर जाके क्या करने के लिए, खेती में काम करने के लिए या मिट्टी खोदने के लिए मेरे पास ताकत नहीं। अभी काम वही मिलेगा ये समय पर, और कुछ काम ही नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं? या किसी से जाकर भीख मांगू? भीख मांगने के लिए भी मुझे क्या लगता है, शर्म लगता है, लज्जा लगता है ना, शर्मिंदा होता है। मैं कैसे जाके किसी से भीख मांगू? कल तक मैंने एक अच्छा बिजनेस चला रहा था और आज किसी को जाके मैं बोलूं कि बाबा मुझे 50 रुपये दे, 100 रुपया दे, उसको कैसा लगेगा? अरे ये आदमी इतना दिन जी के क्या कमाया, इसके जीवन में क्या है? कुछ नहीं। और लोग मुझे देकर क्या करेगा, हंसेगा। तो ये शब्द हमें बताता है कि ये आदमी ने अपने लिए अभी तक कुछ कमाया नहीं। अगर इसने जो कहा था वो पहले वो सच होता तो जरूर इसके पास कुछ ना तो कुछ ये बचा के रखा होता, मगर ये आदमी इतना कंगाल है, वो अपने आप सोच रहा है मेरे पास अब कोई सहारा नहीं, खेती का काम करूं या भीख मांगूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, आदमी तो पढ़ा लिखा है, बहुत शाना है, तो इसीलिए उसने एक फैसला किया, आज तक तो मैंने ईमानदारी से काम किया, मगर अभी आगे जाके जीना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। अभी मालिक के ऊपर मुझे क्या नहीं है, भरोसा नहीं। इतना दिन मैंने सोचा मेरा मालिक मेरा अच्छा ख्याल करेगा, मगर आज मुझे मालिक अपने काम से निकाल रहा है, इसीलिए मुझे पता है कि क्या करना है इस सिचुएशन पर। 4 में लिखा है, जब मैं अपना काम खो के बैठूं, बाहर के लोग मुझे अपने घर पे क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अरे बाबा आपका काम गया, आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आप एक काम करो, आके मेरे घर पे क्या करो, रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ आप रह जाओ। पुट इट ऑन एयरप्लेन प्लीज, आप अंडरस्टूड या, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैं अपने काम खो के बैठूं, फिर भी मुझे लोग अपने घरों पर स्वागत करने के लिए मैं उनका मन को क्या करूंगा, जीतूंगा। लोगों को दिल के जीतने के लिए अभी मैं काम करूंगा। इतना दिन इसने कैसा काम कर रहा था, किसको खुशी कराने के लिए काम कर रहा था, मालिक को। इसीलिए उसने अपने लिए कुछ कमाया नहीं, मगर अभी इसने अपना सोच बदला, इसने बोला मालिक को अभी खुशी कर के मुझे कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं क्या किसको खुशी करूंगा, लोगों को खुशी करूंगा। उसके लिए इसने एक प्लान बनाया, उसने मालिक का बुक निकाला और उधर एक आदमी का नाम देखा और उस आदमी को उसने बुलाया और बुला के उसको क्या बोला, 5 में मालिक से एक आदमी ने उधार लिया है, उसको बुलाया और उसको बोला कि बताओ तुम मालिक को कितना पैसा देना है। तो उसने बोला, कितना बोला, हाँ 900 गैलन्स ऑफ ओलिव ऑयल, मुझे मालिक को तेल देना है, ठीक है, ओलिव का तेल देना है, और करीब 900 गैलन्स मतलब करीब 3000 लीटर का ओलिव ऑयल, ठीक है। 3000 लीटर बोले तो कितना हो गया, एक कंटेनर में, एक बड़ा सा कंटेनर में करीब 100 लीटर आते हैं। हाँ, हमारे घर पे 1 लीटर का पैकेट आता है, ऐसा 3000 पैकेट का ऑयल किसको देना है, मालिक को देना है। वो लिया है मालिक से। तो करीब मैंने जब कैलकुलेट किया, करीब वो उसका कीमत आते हैं करीब 20 लाख रुपया, ठीक है, करीब 20 लाख रुपया किसको देना है, मालिक को देना है। तो इसने क्या बोला, ठीक है, तुम वो पर्ची मुझे दे दो, और उसने लिया और उसको बोला कि ये कितना लीटर अभी देना है, 450 लीटर मालिक को देना है। कितना लीटर था, 3000 लीटर देना था, वह क्या किया, उसको 450 कर दिया।
ठीक है, कितना कितना गुना कम किया? 6 गुना, 5-6 गुना के आसपास उसने क्या किया? 6 या 7 गुना उसने 450। हाँ ठीक है, एनीवे 450 लीटर, ठीक है, वही अमाउंट है, गैलेंस में बोले तो 450 लीटर है। वो कम किया, करीब 3 लाख रुपया कर दिया। 20 लाख रुपया से उसने क्या किया? 20 लाख रुपया का बिल को क्या किया? 3 लाख का बिल बना लिया। उस आदमी को कितना रुपया का मुनाफा दिया? हाँ 17 लाख, 17 लाख का मुनाफा एक ही बिल में उसने क्या किया? कम किया। किसको पड़ा नुकसान? मालिक को। मुनाफा किसको? किसी और को। ठीक है, पहला आदमी एक ही बिल में वो ये गड़बड़ी किया। दूसरा क्या किया? एक और आदमी को बुलाया और पूछा तू कितना देना है मालिक को? तो उसने क्या बोला? करीब 1000 बशल, करीब वो भी 30,000 किलो, 30,000 किलो का वीट क्या है? हम खाते हैं ना, रोटी बनाते हैं ना, हाँ वही। ठीक है, तो वो करीब 30,000 किलो उसको देना है। तो उसने बोला तेरा बिल भी दो, और उसका बिल भी लिया, और उसको कितना किया? बस 800 किलो इसको भी अभी बाकी देना है कर उसका भी बिल क्या किया? कम किया। उसका कीमत था करीब 6.5 लाख रुपया, उसको किया कितना? 18,000 रुपया कर दिया। समझ में आ रहा है ये क्या गड़बड़ी कर रहा है? बस 2 ही बिल उसने बदला। पहला बिल कितना? 17 लाख का था, दूसरा बिल में करीब 6 लाख रुपया का गड़बड़ी किया। दोनों मिलाकर करीब 20 लाख रुपया का दोनों लोगों को मिलाकर उसने कम किया। समझ में आ रहा है? 20 लाख। शायद उसने बोला होगा मैं इतना कम कर रहा हूं, आधा तेरा आधा मेरा, ऐसा बोला होगा शायद, वो कहानी पे लिखा नहीं, मगर इसका मकसद एक ही था, जब इधर से मैं निकलूं मेरा मालिक मुझे भगाएगा, वो दोनों तो कम से कम मुझे क्या करेगा? उसके घरों पे मुझे लेगा, शायद या मैं नया बिजनेस शुरू कर सकूं। क्या इसने सही किया? जो किया सही है या गलत है? गलत है। ठीक है, मगर फिर भी उसका मालिक ने उसको काम से नहीं निकाला। उसको पता चला कि इसने ऐसा ऐसा किया है, और उसने बोला अरे ये आदमी कैसा निकला? बहुत शाना निकला। अभी मैं इसको इधर से बाहर निकालूं तो ये कल क्या करेगा? वही पैसा लेकर मेरा खिलाफ दूसरा गाड़ा पास में डालेगा और मेरा बिजनेस बंद करेगा। मुझे पता नहीं ये कैसा बिजनेस चलाना है, सब ये चलाता था, कल से ये कौन बिजनेस चलाएगा? यही आदमी चलाएगा। इसको बाहर भेजना अभी बहुत खतरनाक है। और उसने बोला कि अभी मैं तुम्हें क्या नहीं कर रहा हूं, बाहर नहीं बेच रहा हूं। तो बैरिस्टर उसको बुला के और बोला शाबाशी, तुमने बहुत शाना निकला भाई, तुम मुझे भी एक बार क्या बोलते हैं उसको, मेरे से भी तुमने एक कदम आगे सोच लिया। ठीक है, उसका मालिक ने उसको शाबाशी भी दिया, क्योंकि उसने बहुत सामर्थ्य से उसने सोचा। यह एक दुनिया का कहानी है। ठीक है, यह कहानी सोचकर कल से आप ये मत सोचो ठीक है मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, उसका पैसा कैसा चोरी करूँ, यह मत सोचो। ये यीशु का कहने का मतलब नहीं। यीशु ने बोला है ऐसा ऐसा कर सकता है, यीशु ने कभी ऐसा नहीं बोला है। यीशु ये उदाहरण बोल रहा है कुछ और मकसद के लिए, और वह कहानी का अगला शब्द में हमें वो पता चलता है। वो कहानी का मतलब है शब्द 8। ठीक है, लूका का किताब 16 का 8 में उसका मतलब लिखा है, इस दुनिया के लोग। दीपक वो पढ़ेगा हिंदी में। स्वाभिमानी ने उसको अधर्मी भंडारी के सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारी में ज्योति लोगों के से अधिक चतुर है। यीशु इधर बोल रहा है इस दुनिया के लोग अपने लोगों के बीच में, ठीक है समझ रहे हैं, इस दुनिया के लोग अपनों के बीच में वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत शाने दिल से वो व्यवहार करते हैं। कितना ज्यादा शाना व्यवहार करते हैं? जो रोशनी में चलते हैं उन लोगों से ज्यादा वो लोग क्या करते हैं? बहुत शाना व्यवहार करते हैं अपने लोगों के बीच में। सही है ना? वही लिखा है ना, ज्योति के लोग, है ना? वो ज्योति के लोग कौन है?
मसीह लोग, वो यीशु बोल रहे हैं, जो जो लोग है ना, तुम्हें लगता है कि तुम ज्योति में चलते हो, जो तुमसे बहुत गुना शाना कौन है? जो बाहर के लोग हैं, उसको पता है कि कैसा अपने लोगों को इकट्ठा करना है, कैसा दोस्तों को बनाना है। ये कौन जानता है तुमसे बेहतर? बाहर का लोग जानते हैं, है ना। हम अगर नॉर्मली मसीह लोगों को देखें तो उसको पूछें कि आप किस किस को ना पसंद करते हैं, वो एक बड़ा लिस्ट देगा। ये आदमी को मुझे पसंद नहीं है, ये आदमी को मुझे पसंद नहीं, ये आदमी को मुझे पसंद नहीं है, ये वो ऐसा करता है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है। कुछ बोलते हैं ये मसीह होके ऐसा करता है, कुछ बोलते हैं अरे ये पिछला इतना सालों से ऐसा करता है। हम एक बड़ा लिस्ट बनाते हैं और लोगों को हम क्या करते हैं? दुश्मन बनाते हैं। मसीह लोगों का बहुत बड़ा कमजोरी, जो यीशु खुद बोल रहे हैं, आप अपने आपों में क्या नहीं है? मिलजुलता नहीं है अपने आप में, एक यूनिटी नहीं है। यूनिटी का हिंदी शब्द क्या है? एकता नहीं है। आप अपने में बिगड़े हो। मगर देखो दुनिया के लोग वो क्या करते हैं? कोई परेशानी आ गया तो वो लोग जुड़ लेते हैं। ये कौन बता रहा है? मैं नहीं बोला, यीशु ने बाइबल पे बोला है। यीशु ने बोल रहा है कि दुनिया के लोगों से हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। हमेशा यीशु ने बोला तुम ज्योति हो और तुम्हारे पास कौन आएगा? लोग आएगा, सही ना। मगर एक चीज यीशु ने बोल रहा है, ये तुम उनसे सीखो जो बाहर घूम रहे हैं ना, उन लोगों से सीखो। कल हमने किसी के बारे में चर्चा कर रहा था घर में, व्हाट इज हर नेम? सुधा मूर्ति, ठीक है, सुधा मूर्ति ना, ठीक है। सुधा मूर्ति करके एक आदमी है, गूगल पे आप सर्च करो, औरत है, उसका पति नारायण मूर्ति, ठीक है। वो दोनों बहुत मशहूर लोग हैं, मुझे इतना पता नहीं है, आरोमा को ज़्यादा उनके बारे में खबर है। वो बोलते हैं बहुत मशहूर लोग हैं। वो उसका कंपनी का नाम है इन्फोसिस, आपने शायद सुना होगा, इन्फोसिस करके। मसीह लोग नहीं है मगर बहुत शाना है, उसको पता है कैसे लोगों को मदद करना है। वो इतना मदद करता है जो मसीह लोग कभी नहीं करते। मगर अफसोस की बात है वो स्वर्ग नहीं जाने वाले, हम जाने वाले हैं। मगर वो लोग दुनिया के लिए बहुत सारे चीज करते हैं ताकि लोग उसका इज्जत दें, लोग उसका मदद करें, लोग उसका साथ दें। वह अपने लिए कुछ नहीं करते मगर दूसरों के लिए वो लोग करते हैं। बराबर मेरे साथ है। मगर यीशु उन लोगों को देखकर बोल रहा है। दूसरा किसके बारे में हमने बोला? टाटा, रतन टाटा, JRD टाटा, उसका बाप, पूरा खानदान ऐसा है, किसी मसीह को नहीं जानता मगर वो लोग इतना मदद करते हैं दुनिया को। हम हैरान होते हैं क्या ये सच में मसीह लोग हैं, ऐसा सोचते हैं। मगर वो उतना गुना ज्यादा दुनिया को मदद करते हैं। मगर जब हम मसीह की बात आते हैं, मसीह लोगों की बात आते हैं, यीशु इधर बोलते हैं अफसोस है कि तुम्हें उनसे सीखना बहुत जरूरी है। यीशु चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। वो चाहता है कि हम एक दूसरे का मदद करें। ऐसा मत सोचो कि ये करने से मुझे क्या फायदा होगा। दुनिया ऐसा सोचता है। हमारे लिए उससे एक और स्टेप ऊपर जाना है और देखना कि मैं दूसरों का कैसा भलाई कर सकता हूं। ड्यूट्रोनमी, उसका हिंदी शब्द मुझे पता नहीं, ड्यूट्रोनमी का किताब में 15:10 में लिखा है, यू शैल गिव टू हिम फ्रीली, उसको मुफ्त में दे दो, एंड योर हार्ट शैल नॉट बी ग्रजिंग व्हेन यू गिव टू हिम। किसी को तुम देते हो ना, तुम खुशी से दो, तुम्हारा दिल त्याग नहीं होना चाहिए। ऐसा कड़क दिल से या ऐसा दुखी भरी दिल से किसी को मत दो। जब देते हो ना, कैसे दो? खुशी का दिल से दो। कुछ लोग मसीह होते वो दे भी देते हैं, ये बुरा बात नहीं, बुरा बात है कि ये बुरा मसीह ऐसा बोलना। मसीह लोग क्या करते हैं? लोग देते भी हैं मगर जब देते हैं उसके दिल के अंदर क्या होते हैं? एक पकड़ होता है, क्या मैं ये सच में करूं, दूं या ना दूं, ये देने से क्या होएगा, मेरा तो कम नहीं होएगा। तो इसीलिए बाइबल बोलता है जब तुम देते हो आजादी से दो, पूरे दिल से दो, मन में कुछ विचार रखे मत दो, क्योंकि बिकॉज फॉर दिस द लॉर्ड योर गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? आशीष करेगा। जब तुम देते ये मत सोचो कि आज दे रहा, क्या वो कल मुझे वापस देगा, जब मुझे जरूरी है क्या वो दे पाएगा, ऐसा मत सोचो। जब तुम देते हो ये सोच के दे दो, मैं इनको दे रहा हूं, ये दे या ना दे मुझे कौन देगा? मेरा परमेश्वर देगा।
अगर तुम दे रहे हो ये सोचकर कि ऐसे दिल से दे रहे हो तो तुम देके क्या भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। बाइबल हमें सिखाते हैं। प्रोवर्ब्स का किताब में भी बोल रहे हैं, वन गिव्स फ्रीली, 11 का 24 में वो बोलते हैं वन गिव्स फ्रीली ये ग्रोस ऑल रिचर, जो देते हैं वो और अमीर बन जाते हैं। हमें लगता है ना देने से हम क्या होते हैं, कंगाल होते हैं, ऐसा लगता है ना, मगर सच वो नहीं है। हम जितना देते हैं हम उतना क्या होते हैं, आशीष पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम देते हैं हमें वापस कौन देता है, परमेश्वर देता है ना। वो बोलता है एक और वचन जहां बोलते हैं जब तुम देते हो तुम कैसा देना है, उसको क्या बोलते हैं, पुराना ज़माने में अगर हम आपके पास घर में चावल नापने का एक बर्तन था, वो इतना साइज का होते हैं, है ना। आपने देखा है वो चावल नापने के लिए, आप शायद आपके घरानों पे हुए, वो उसमें नापते हैं कि कितना चावल मैंने खरीद रहा हूँ या कितना बेच रहा हूँ या कितना मैंने पाया हूँ, ये सब देखने के लिए। तो वो बोल रहा है जब तुम देते हो उसके अंदर डालकर उसको क्या करो, अच्छे से दबाओ और उसके ऊपर और डालो और उसको कैसा बनाना है, ऐसा एक कॉर्न शेप में बनाना है, ठीक है। मतलब उसमें कोई कुछ भी जगह बचना नहीं चाहिए, वैसा हमें क्या करना है, देना है। जब हम देते हैं वैसा देना है, ऐसा नहीं देना है कि वही डब्बा है मगर उसमें बड़ा गोल बनाकर मत दो, इतना काफी है, एक हो गया, कम। दुकान में वैसा होता है ना, जब हम दुकान पे जाते हैं उधर वो वजन लेने का मशीन पे वो गड़बड़ी करते हैं 100 ग्राम के लिए, 50 ग्राम के लिए, है ना। दुकानदार ऐसा गड़बड़ी करते हैं, हम वैसा मत करो। जब हम देते हैं 100 ग्राम ज्यादा डाल के भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम देते हैं खुशी दिल से, परमेश्वर वो देखता है और वह हमें वापस देता है। लूका का किताब में भी यही बोलता है 6 के 38 में, दो गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। अच्छा मेशर, गुड मेशर, प्रेस डाउन एंड शेकन टुगेदर एंड रनिंग ओवर शैल मैन गिव इनटू योर बोसम। ये जो आपके घर पे जाकर आप जरूर इसको पढ़िए वापस। लूका का किताब 6 का 38 बहुत खूबसूरत जगह है, कैसा हमें देना है। मत्ती का किताब 10 का 7 और 8 भी हमें वही याद दिलाता है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, कैसा दो, मुफ्त में दो। जो हमें मुफ्त में मिला है हमें क्या करना है, मुफ्त में देना है। ये कोई भी चीज़ हमने अपनी पसीना के द्वारा नहीं कमाया। हमें लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की, 10 घंटे मैंने काम किया है या 12 घंटा काम किया, इसीलिए मुझे क्या मिला है, ये सारा पैसा मैंने इकट्ठा किया है, ये मेरा पैसा है। नहीं, तुमने वो इतना मेहनत किया मगर फिर भी हो सकता है कि तुझे वो ना मिले, है ना। गया हफ्ता किसी ने मुझे किसी के बारे में बोल रहा था, उसका दोस्त के बारे में, वो बोला वो 2-3 महीना काम किया, उसको क्या नहीं मिला, पगार नहीं मिला, याद नहीं किसी ने बोला। जब तो तुमने बोला ना किसी के बारे में, है ना, इधर एक आदमी के लड़का के बारे में वो बोल रहा था 3 महीना वो काम किया, एक भी पगार उसका मालिक ने उसको नहीं दिया। काम किया मगर मालिक गुजर गया, ऐसा कुछ हुआ उसका, अफसोस की बात है, कुछ नहीं मिला। तो वैसा भी हो सकता है, तुम काम किए मगर तुम्हें क्या भी नहीं मिल सकता है, पगार भी ना मिले, है ना, ऐसा भी हाल हो सकता है। तो जब हमें मिलता है हमेशा ये याद रखो, मेरा पसीना की वजह से मुझे ये मिलता है, गलत सोचे, तुम्हें इसीलिए मिलता है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया दिखाया। और जब तुम्हारे पास आमदनी आता है तुम उस आमदनी को क्या करो, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। ये मत सोचो कि मैं अपना घर बनाऊं, मैं बड़ा घर बनाऊं, मैं बड़ा गाड़ी खरीदूं, मैं बड़ा सपना देखूं, बड़ा दुकान खोलूं, ये वाला बड़ा सपना देखो मत। पहला देखो कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, किसी और के लिए कैसा मदद कर सकता हूं, क्योंकि वचन बोलता है जब तुम देते हो परमेश्वर भी तुम्हें देता है। आमीन। एक हुआ देने का, जो पैसे के मामले में जो मैंने बताया, खुशी दिल से देने का सोचो। दूसरा चीज है जो सिर्फ मसीह लोगों के पास ही है, जो हम मुफ्त में दे सकते हैं, वो क्या है, प्यार। वो दुनिया भी दे सकते हैं प्यार।
प्यार भी बांटो, कोई बात नहीं, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटो। हाँ, वचन परमेश्वर की वचन, यीशु मसीह, है ना, हमें हमें वो बाइबल बोलते हैं साल्वेशन, उद्धार जो है हमें कैसा मिला है, कितना पैसा देकर खरीदा है हमने, एक भी उसके लिए खर्चा नहीं है, हमारा कोई मेहनत की वजह से वो हमें नहीं मिला है। जो मुफ्त में मिला है उसको हमें कैसा देना है? अगर हम हमारे पास में रखते हैं तो उससे कोई फायदा है नहीं है। वह एक चीज है जो यीशु ने हमें बोला है, जाके सबको दो। कैसा हम दे रहे हैं? क्या हम दूसरों को यीशु का वो मुफ्त साल्वेशन, उद्धार हम दूसरों को बांट रहे हैं? ये भी आज का सवाल है। ये दो चीजें हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। अपने 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 जेब को भी, अपने 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 उद्धार को भी हमें बांटना बहुत जरूरी है। एक यीशु ने बोला वो अपने लोगों के बीच में बांटो, है ना। वो बोला कि किस चीज के बाद? अपने लोगों को तो उद्धार की जरूरत नहीं, हाँ या ना। इधर जितने भी लोग हैं सब यीशु मसीह को जानते हैं, कुछ ही लोग हैं अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया या यीशु को अपना प्रभु नहीं माना, मगर जो जितने भी लोग हैं, हमें एक क्या चीज की जरूरत है? एक दूसरे का मदद की जरूरत है। मिलकर हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? जब कोई बीमार होते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उसको हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या उनके घर पे जा सकते हैं? उनके लिए कुछ दवाई खरीद सकते हैं? देखो, और जब आपकी मदद की जरूरत है, मांगो। क्या है? ऐसा मत सोचो कि मैं कैसे पूछूं। हम कलीसिया परिवार है ना। मेरे घर पे जब भी मेरे बच्चों को भूख लगते हैं, वो आके अरोमा से बोलते हैं, अम्मा मुझे भूख लगता है, मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? है ना अरोमा? बिना पूछे तो 3 बार तो खाना मिल जाएगा ही, मगर जब पूछते हैं उसको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा कुछ तो मिलेगा ना। जब भूख है शायद एक बिस्किट, है ना, या कुछ स्वीट, कुछ तो उसको मिलेगा। कब मिलता है? जब हम मांगेगा, है ना। माँ को पता है कि बच्चों को 3 बार खाना खिलाना, वो तो बराबर मिल जाएगा, मगर उसे एक्स्ट्रा जब भी चाहिए, बच्चों का जिम्मेदारी होता है माँ से जाकर क्या बोलने का कि मुझे कुछ चाहिए, है ना। तो वैसे ही परिवार कलीसिया भी है ना। कलीसिया भी क्या है? एक परिवार। इधर हम एक दूसरे से क्या करो, जब भी आपको कुछ चाहिए मांगो। कभी कभी हरमा बोलते हैं हाँ खा लो, कभी कभी वो क्या बोलते हैं, अब नहीं, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, अभी का टाइम हो गया, वो भी बोलते हैं, ना भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, जब बच्चे हमसे हमेशा कुछ बोलते हैं, हम हमेशा हाँ बोलना चाहिए या ना भी बोल सकते हैं? ना भी बोल सकते हैं। वैसे ही कलीसिया में भी जब आप मदद मांगते हैं, लोग आपको हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, मगर उससे हमारा रिश्ता खराब होगा? नहीं होगा, रिश्ता और मजबूत होता है ना। इसीलिए जब भी आपके बीच में कोई भी जरूरत है, एक दूसरे से पूछो, मांगो, कोई गलत नहीं, मगर दूसरा लोग को भी वही दिल से देखो कि वो क्या भी बोल सकता है, हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। वो हाँ बोले तो भी उससे प्यार ले ले, वो ना बोले फिर भी उसको प्यार दिखाए। मेरे साथ है? ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। कलीसिया में हमें ये बहुत प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यीशु ने यह छोटा सा कहानी इसीलिए बताया ताकि हम यह दुनिया से सीखें। ठीक है, आज हम बोले कि प्रभु मैं यह ऐसा अच्छा करूंगा कि दुनिया मुझसे सीखेगा ये चीज। मेरे साथ है? यीशु बोल रहा दुनिया से ये सीखो, मगर हम इससे इतना बेहतर होना है कि दुनिया हमसे देखकर बोलना चाहिए कि हमें उनसे सीखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली क्या क्या चीज में हम कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, जब कोई बीमार है उसको हम मदद कर सकते हैं, या कोई काम नहीं है उनको भी हम कुछ मदद कर सकते हैं। उनको घर पे बुला के कभी खाना खिला सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि चिकन बिरयानी खिला रहा है ना, दाल चावल खिला सकते हैं। फिर भी हम क्या कर सकते हैं? किसी को घर पे बुलाओ। ये बहुत दिन हो गया मैंने ये बोलकर, मगर कब था आपने आखिरी बार किसी को घर पे बुला के खाना खिलाया? बुलाओ, मुझे भी बुलाओ। आजकल होटल में जाना बहुत मुश्किल है, कोविड की वजह से सब लोग बोलते हैं जाए या ना जाए, मगर एक दूसरे के घर पे जा सकते हैं, हाँ या ना, है ना। मैंने सुना गीता बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। कभी उसको बोलो गीता मैं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, जाओ उसके घर पे। मैंने मजाक बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, अब वो बुलाएगा तो आप जाइए। ये मत बोलो कि गोकुल ने बोला अभी टेस्ट करना है, मगर सब एक दूसरे को क्या करो, रिश्ता बनाओ। नौजवान लोग हैं, वो लोग हमेशा अपना खाना खाते बोर हो गया होगा, कभी उसको घर पे बुलाओ, खाना खिलाओ। ये बहुत छोटा चीज़ है जो हम आराम से कर सकते हैं, है ना। मेरे साथ है?
कभी बच्चों को घर पे बुलाओ, मिलकर आपके घर पे बच्चे हैं तो मिलकर क्या करो, खेलने के लिए दो, वक्त दो। या आपको मच्छी पकड़ना आता है, कुछ बच्चे हैं, मेरे बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं है, उसको भी लेके जाओ मच्छी पकड़ने के लिए, उसके साथ वक्त बिताओ। ये सब यीशु ने बोला है कि दुनिया से हमें सीखने के लिए, मगर हम उसमें बेहतर हो। मेरे साथ है क्या? मैंने कुछ गलत बोला नहीं ना? जो भी बाइबल में बोल रहा है वही मैं बोल रहा हूं। तो यह आज यीशु हमें याद दिला रहा है अपने लोगों के बीच। ठीक है, मैं उसी चीज के ऊपर आज ध्यान लगाना चाहता हूं। हम अपने लोगों के बीच में ऐसा समय बिताएं, ऐसा वक्त बिताएं, ऐसा मदद करें ताकि हम परमेश्वर के दिल को समझ पाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जाके किसी को धोखा दें, उसके मकसद से ये नहीं लिखा है। उसका लिखने का मतलब ये है ताकि हम प्यार में बढ़े, है ना? तो क्यों ना हम ये दिन, आज का दिन, इस चीज़ के लिए हमें अपने आप को कुर्बान करें। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और इस चीज़ को हम सोचें। एक छोटे कहानी हमने आज देख रहे हैं, वो